हेलो नमस्कार, मैं हिमानी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल नव आरंभ में आपका स्वागत करती हूँ। आज है संडे और संडे को आई हूँ मैं कहीं और अपने सिस्टर के वहाँ। कल मैंने बताया था, तो मैं आपको कुछ ख़ास दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि देखो कितने कलाकार हैं दुनिया में और कितना मेहनत करते हैं। और यही मैं उस दिन चर्चा कर रही थी कि जिसको जो भी कला आता है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और मेरी एक और सिस्टर है पुणे में, उसने इतना सुंदर पेंटिंग किया और मधुबनी पेंटिंग बनाया है। तो मैं आपको बस वही दिखाना चाह रही थी कि बहुत सुंदर है। और मैं यहाँ आई, सुबह मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया, जो कि 9th पढ़ती है, सॉरी 11th पढ़ती है, और उसने मना किया कि नहीं आप नहीं बनाओ, मैं आपको कुछ ख़ास बना के खिलाऊंगी। और उसने मुझे पास्ता बना के खिलाया और आप विश्वास नहीं करिएगा, इतना अच्छा पास्ता बना था कि मैं क्या बताऊं। तो मैं तो ऊपर थी, तब तक उसने बना दिया, नहीं तो मैं दिखाती रेसिपी आपको, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी रेसिपी उसका। मैंने सीख लिया है। वैसे मैं पास्ता वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने बोला बता दो मुझे भी, तो मैं बनाऊंगी, जल्दी ही बनाऊंगी। और वैसे तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बना था, लग रहा था बाहर से आया है कहीं ऑर्डर करके। और फिर बस मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ 2 कैट्स हैं, रशियन कैट, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और आज का ब्लॉग आप पूरा देखिएगा और बहुत मज़ेदार होने वाला है। और इसका गार्डन भी इतना खूबसूरत है, तो मैं गार्डन में दिखाऊंगी आपको और पेंटिंग भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फिर देखते हैं। और घर इसका काफ़ी खूबसूरत है, तो मैं घर दिखाती हूँ आपको। और इसने कितने सुंदर से सजा के रखा है। और मैं अपने बच्चियों से बोलूँगी तुम भी अपना घर इतनी सुंदर से सजा के रखो। और ये देखो पेंटिंग, ये हाथ का बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत है। और ये आप समझ रहे हो, इसमें आधा शिव जी हैं और आधा पार्वती जी हैं। और फिर मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। ये दोनों पेंटिंग देखो आप, कितना खूबसूरत है। और इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, अच्छे से कलाकारी की गई है। और ये सीढ़ी का जो जगह है ना, उस पर बनाया है, इससे सीढ़ी की खूबसूरती और बढ़ गई है। तो आप भी अगर सीढ़ी वाला घर है तो इसको ऐसे सजा सकते हैं। और मैं आगे दिखाती हूँ आप। और स्केच करके इतनी बारीकी से बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। और उसने अपने घर में एक जो फ्रंट का दीवार होता है ना घर के बाहर, उसमें पूरा बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और ये प्लांट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखा आपने कितना खूबसूरत है। और ये सब हाथ से बनाया हुआ है। और ये उस समय का है जब शायद कोरोना था। देखा आपने कितनी सुंदर पेंटिंग है। और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आप बना सकते हैं धीरे धीरे। और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम जब शुरू होता है ना, तो उसका अंत भी होता है। और फालतू समय, एक्चुअली हम लोग भी ना टीवी और मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही समय व्यस्त करते हैं। तो ये सब जब आप करने लगोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब बन के तैयार हो जाता है, तब लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। और ये ना दिखता है बहुत दिन तक, मतलब सालों साल कि हाँ मैंने बनाया था। तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। और हम लोग के समय में तो टीवी भी होता नहीं था ना, तो जब हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी 1 मिनट नहीं बैठने देती थी, खासकर जब स्कूल से आओ या दोपहर में छुट्टी है, या तो साफ़ सफाई करो, वॉशिंग मशीन नहीं होता था, कपड़े धो,
और सील बट्टा होता था, उसमें मसाला पीसो, और बहुत सारे काम होते थे। क्रोशिया बनता था, क्रोशिया से तरह तरह के डेकोरेशन पीस बनते थे, अंदर बल्ब डाल के, और उसके मतलब डॉल बनती थी। और जूट होता है ना, जूट का बैग बनाते थे हम लोग, उसकी गुड़िया बनाते थे। तो जो मम्मी है ना और दादी घर में, वो लोग, आप पूछोगे तो बताएंगे, आप पूछो वो लोग बताएंगे क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था। और वही सब चीज़ दोबारा वापस लौट रहा है। और आप बना के देखो ना, आप शुरू तो करो। तो मैं भी शुरू करूँगी। क्रोशिया तो मैं बना रही हूँ, मैं दिखाऊँगी आपको क्रोशिया कैसे बनता है। और मेरी बेटी ने एक वीडियो भेजा, उसमें क्रोशिया का उन्होंने शॉल बनाया था, एक महिला थी तो, और वो इतने महंगे बिका। और हम लोग तो बनाते थे तो बेचने वगैरह का तो सवाल ही नहीं था, बनाते थे और बस गिफ्ट कर देते थे। और हम लोग के वहाँ शादी में ना एक बॉक्स जाता था लड़की को, तो उस बॉक्स में बहुत सारी जो लड़की के बनाए हुए और उसके बहनों के बनाए हुए चादर और क्रोशिया के टेबल क्लॉथ्स, डेकोरेशन पीस वगैरह जब जाते थे। और जब ससुराल में जाते थे ना तो वहाँ बक्सा खुलता था, बॉक्सेस बड़े बड़े बॉक्स होते थे, ट्रंक, तो उसमें दिखाया जाता था कि हाँ लड़की कितनी कलाकार है और कितना अच्छा अच्छा बनाती है। और फिर तो हम लोग लेके जाते थे। और मेरी जो देवरानी है ना, उसकी शादी हुई थी तो उसके बॉक्स में बहुत सारा सामान आया था। वो बहुत अच्छा कढ़ाई भी करती है, और उसका भी चैनल है पूनम वर्मा के नाम से। तो वो इतनी अच्छी कढ़ाई करती है, पेंटिंग करती है, इतना अच्छा खाना बनाती है। वो जो कहा जाता है ना सर्वगुण संपन्न, तो वो सर्वगुण संपन्न है और बहुत सुंदर भी है। मैं खुद पसंद करके लाई थी उसको। तो जब उसका बक्सा खुला तो सब लोग को बहुत आश्चर्य हुआ। और सबसे दुख ये होता था कि आप इतनी मेहनत से बना के लाओ और मैक्सिमम बट जाता था। लेकिन ये है कि जो ले जाता था वो हमेशा नाम रखता, याद रखता था कि अरे तुम शादी में लाई थी। तो देखो वो टेबल क्लॉथ अभी हम रखे हुए हैं अभी तक, तो बहुत खुशी होती थी। और उसकी शादी का तो कितने साल हो गया, हमको लग रहा है 35 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग संभाल के रखे हुए हैं एक दो चीज़। तो जो अब तो सब चीज़ रेडीमेड आता है कि शादी हुआ, फ्रूट्स जा रहे हैं, मिठाई जा रहे हैं, तो उस पर रेडीमेड सब आ जाता है, ऊपर से ढकने के लिए सिल्क का, साटन का। और हम लोग चुनरी गोटा पट्टा लगा के खुद बनाते थे बैठ के, और गप करते थे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी बेटियां चाहिए, बहुत सारी आंटियां चाहिए। तो अब तो किसी का मेल मिलाप है नहीं उतना, कौन करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ ना, मिलना जुलना चाहिए सबके पास। बहुत सारे हुनर होते हैं, उसको एक दूसरे से सीखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और मैं जो जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नीटिंग करना, आज के ज़माने में अगर हैंड नीटिंग करके आप किसी को स्वेटर गिफ्ट कर दो ना, तो वो तो इतना खुश हो जाता है, क्योंकि वो मिलता नहीं है अब। हाथ के बने हुए स्वेटर में जो गर्मी होती है ना, वो आप कितना भी ख़रीद लो नहीं होती है। तो मैं अब अपने ब्लॉग में, ये मैंने जो चैनल खोला है नव आरंभ, उसमें ये चैनल मैंने इसीलिए खोला है कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ, कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ, और बताऊँ कि हम लोग के समय में क्या होता था। और खैर अब फुर्सत भी नहीं है, बेटियाँ अब जॉब करने लगी हैं, औरतें जॉब करने लगी हैं, फुर्सत नहीं है। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत करना चाहिए कि जब उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो उनको भी कुछ दिखा सके कि हाँ, और हम लोग क्या क्या करते थे, मेरी मम्मी क्या क्या करती थी। जैसे मैं बता रही हूँ मेरी मम्मी क्या क्या करती थी। और जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना और ये सारी चीज़ें बनाना। अब तो नेट पर है, लेकिन बनाते कितने लोग हैं, अब तो सब रेडीमेड मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। और चलिए तो फिर मिलते हैं। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो आप लोग फिर देखेंगे भी नहीं, शायद इसको बंद कर दें। लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।